मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। लेकिन मणिपुर में सामाजिकता नहीं रह गई, मणिपुर में समाज नहीं रह गया है। और ऐसे में जब एक अच्छी खबर, एक सुखद समाचार मैंने सुबह सुबह देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना ही करना चाहिए। मणिपुर में पिछले कुछ समय से आपको ध्यान में है, 2023 से मेतेई और कुकीजो, इन समाजों के बीच में ऐसा संघर्ष हुआ जो अकल्पनीय था, हृदय विदारक था, पीड़ा देने वाला था। सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद, राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद, मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की हर कोशिश करने के बावजूद संघर्ष रुका नहीं। स्थिति ये हो गई कि विधायक, मंत्री, सांसद, उनके भी घर जलाए गए। स्थिति ये हो गई कि एक समाज का जनप्रतिनिधि दूसरे समाज के गांव में नहीं जा सकता, दूसरे समाज के इलाके में नहीं जा सकता, और ये सचमुच पीड़ा देने वाला है। और इसीलिए मुझे जब ये समाचार दिखा तो मुझे लगा कि इसकी चर्चा तो अलग से करनी चाहिए, और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो युमनम खेमचंद। अब युमनम खेमचंद जी, वो कल उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज वो अखबारों की सुर्खियों में है, समाचार पत्रों में पहले पन्ने से लेकर आखिर में भी। और मैं ये मानता हूं कि इस पर टीवी पर चर्चा भी होनी चाहिए, ये भी अति आवश्यक है। उनकी एक पोस्ट मुझे दिखी, फॉर अ पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव मणिपुर इट्स इंपेरेटिव दैट वी अपहोल्ड यूनिटी एंड को एग्जिस्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड हार्मनी। लेट अस collectively eschew all forms of violence and work towards mutual understanding, respect and lasting development for our state। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग किया है और ये उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर डाला, इसीलिए मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं। अब दरअसल ये असंभव सा हो गया था कि कोई भी मेतेई समाज का प्रतिनिधि वो कुकीजो के इलाके में चला जाए और कुकी समाज का प्रतिनिधि वो मेतेई इलाके में चला जाए। लेकिन खेमचंद जी ने इस डिवाइड को, इस डिवीजन को, इस विभाजन को तोड़ा, ये दरार भरने की कोशिश की है। और वो गए वहां, उस गांव में अचानक चले गए, बिना, ये कोई प्लान्ड विजिट नहीं थी, वो पहुंच गए वहां। और जरा से सोचिए, मैं इस समाचार की पहली कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। A Meitei BJP legislator crossed one of Manipur's most dangerous fault lines Monday, walking into Kuki villages scarred by nearly 2 years of ethnic bloodshed and meeting displaced families in a relief camp, the first time since ethnic violence erupted in 2023 that an elected representative from either side personally reached out to the other community। हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही थी, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कुकीजो समूह के जो नेता हैं उन्होंने अपने आप को इससे किनारे रखा, जबकि उनको भी आना चाहिए था। ये असेंबली की स्पीकर रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं ये खेमचंद जी, और ये पहुंचे, ये गांव है लिटन है, ये उखरुल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उखरुल, और चासाड ये कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, म्यांमार बॉर्डर पर। वो कुकी परिवारों के साथ बैठे, समझिए, वो कुकी परिवारों के साथ बैठे जिनके परिवार के लोग नहीं हैं, जिनकी हत्याएं हो गई, जिनकी लूटपाट हो गई, जिनके घर अपना छोड़ना पड़ा, उनके साथ ये बैठे। और उन्होंने कहा कि भाई, हर समाज में, हर दुनिया के हर हिस्से में कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, लेकिन हमें सीखना होगा कि इन विवादों के बीच में कैसे हम शांति से रह सकते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है, सह अस्तित्व कैसे हो सकता है। वो कह रहे हैं इसमें बाधा नहीं होनी चाहिए कि एक समूह का व्यक्ति दूसरे गांव में जाए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष हैं होपिंगसन शिमरे, ये a prominent Tangkhul Naga who accompanied it called the journey a rare and risky political gesture
at a time when politicians almost never cross into areas dominated by rival communities. अभी जो शिमरे और यमनम जी हैं, ये तो कमाल के लोग हैं भाई, भाजपा के विधायक हैं, मेतेई हैं, कुकी इलाके में जा रहे हैं। 250 से अधिक लोग जान गंवा बैठे हैं मेतेई और कुकी जो संघर्ष में, जो हिंसक, बाप रे बाप, हिंसक और नीचता की हद तक लोग गए। सोचिए जरा, 2 साल हो गए। प्रधानमंत्री अभी गए थे तो वहां अपने कंधे पर काली और लाल दोनों शॉल रखी, जिससे कोई ये ना कहे कि किसके साथ गए। दोनों जगह गए वो। कई लोग कहते देर से गए, ये सब सवाल होगा, लेकिन ये जो दोनों भाजपा के नेताओं ने किया है, ये कमाल का काम है। इसकी प्रशंसा भर नहीं होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। इस पर ऐसा कुछ होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, देश के किसी भी हिस्से में आग लगाना चुटकियों का काम है, लग जाएगी, लेकिन सबको संभालना, शांति बढ़े, ये बहुत मुश्किल काम है। खेमचंद जी कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हुए। और सबसे पुनः अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, किसी का भला नहीं हिंसा में, संघर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद।